जय मसीह की। आज 15 मई है। आज के मनन का विषय युवाओं और स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत ही व्यावहारिक और गंभीर विषय है, सिगार और सिगरेट। मुख्य पाठ 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 12 से 20। आज का वचन तारांकन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। तारांकन 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 16-17। मेरे प्रियो, युवाओं के बीच अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या मसीही धूम्रपान कर सकते हैं? बहुत से लोग इसे केवल रोमांच या अपनी स्वतंत्रता दिखाने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसके ऐसे दास बन जाते हैं कि उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। वे सोचते हैं कि सिगरेट उनके तनाव को कम करेगी या उन्हें बेहतर सोचने में मदद करेगी, लेकिन जल्द ही ये एक जाल बन जाता है। आइए इस विषय पर मसीही दृष्टिकोण को 3 बिंदुओं में समझें। 1. शरीर, पवित्र आत्मा का मंदिर। यद्यपि बाइबल में धूम्रपान शब्द का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। 3 यूहन्ना 2। यदि हम जानबूझकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। 2. दासत्व बनाम स्वतंत्रता। प्रेरित पौलुस कहते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूँगा। 1 कुरी 6:12। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट का गुलाम बन जाता है। वह उसकी लालसा के अधीन हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसकी संतानें किसी भी प्रकार के दासत्व में रहें। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए। 3. छुटकारे का मार्ग। यदि आप इस आदत में फंस चुके हैं, तो याद रखें कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको पूरी तरह स्वतंत्र कर सकता है। जब भी सिगरेट पीने की इच्छा हो, परमेश्वर के वचनों को याद करें। बुरी संगति से बचें, क्योंकि वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें और विश्वास करें कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। गहन प्रार्थना, डीप रिफ्लेक्शन प्रेयर। हे दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने झुकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपना मंदिर बनाया है। प्रभु, हमें क्षमा कर यदि हमने अपनी बुरी आदतों या शौक के कारण इस पवित्र शरीर का निरादर किया है। विशेषकर उन भाई बहनों और युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो धूम्रपान या किसी भी प्रकार के नशे के दासत्व में जकड़े हुए हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। आज ही उन्हें हर उस जंजीर से आजाद कर जो उन्हें तेरी महिमा करने से रोकती है। उनके मन में अपने शरीर के प्रति एक पवित्र आदर पैदा कर। पवित्र आत्मा, तू उन्हें वह आत्म संयम और सामर्थ्य दे कि वे परीक्षाओं का सामना कर सकें। उन्हें बुरी संगति से बाहर निकाल और अपने प्रेम की शांति से भर दे। हमारा उठना बैठना, खाना पीना और बोलना सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। ये प्रार्थना हम अपने छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको हर प्रकार की अशुद्धता से दूर रहने और एक पवित्र जीवन जीने का बल प्रदान करे। आमीन।